गाइस आज के इस वीडियो में हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, कुछ फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे और कुछ इडियम्स के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा आई एम टायर्ड एंड इट इज़ गेटिंग लेट टू, लेट्स कॉल इट अ डे। यहाँ पर कॉल इट अ डे सिंपली एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हो उस दिन के लिए उस काम को करना बंद कर देना, मतलब उस दिन के लिए उस काम को रोक देना, वो काम अगले दिन आप कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और देर भी हो रही है, तो आज के काम को चलो यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, बाकी का जो काम है वो कल कर लेंगे या फिर वो काम दोबारा कल शुरू कर लेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगा इट्स वेरी हार्ड टू सस्टेन रिलेशनशिप विद हर। यहाँ पर सस्टेन सिंपली एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है उसको आगे जारी रखना या फिर उसको आगे जीवित रखना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसके साथ संबंध को आगे बढ़ाना, रिश्ते को आगे जीवित रखना या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाना उसके साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई थिंक बॉलीवुड हैज़ डन मूवीज़ स्टोरी टू डेथ। यहाँ पर डू टू डेथ सिंपली एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है उसको बार बार रिपीट करके किसी चीज़ को बोरिंग बना देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने मूवीज़ की स्टोरीज़ को बार बार रिपीट करके बॉलीवुड को बोरिंग बना दिया है या फिर बॉलीवुड को उबाऊ बना दिया है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम बट आई एम ट्रेडिंग वाटर। यहाँ पर ट्रेड वाटर सिंपली एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना या फिर किसी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना, लेकिन उस मेहनत का फल ना मिलना, उस मेहनत की जो भी सफलता आप चाहते हो उस मेहनत की वजह से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होना, ऐसे सेंस में इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं बहुत लंबे समय से अंग्रेजी सीख रहा हूँ लेकिन मुझे उसकी सफलता नहीं मिल रही है या फिर उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, या फिर मैं अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा हूँ या फिर मैं अंग्रेजी नहीं सीख पा रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगा अनडाउटेडली इट्स ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू डू। यहाँ पर अनडाउटेडली सिंपली एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है बिना शक के या फिर बिना संदेह के, मतलब निसंदेह। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है बिना शक के, ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा When he with an accident, I thought it would be end of his life, but he cheated death। यहाँ पर cheat death सिंपली एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है किसी खतरे से बच जाना जिसमें जान का भी खतरा है, या फिर कोई ऐसी खतरनाक सिचुएशन है उससे बच निकलना जिसमें जान का भी खतरा था, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो मैंने सोचा इससे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या फिर वो ख़त्म हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन वो खतरनाक सिचुएशन से बच गया या फिर वो खतरनाक सिचुएशन से बाल बाल बच गया जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। नेक्स्ट वन इज आई वॉज न्यूट्रल व्हेन माई फ्रेंड्स वर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर। यहाँ पर न्यूट्रल सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो उदासीन है, या फिर किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई पर्सन है वो किसी लड़ाई में किसी का भी सपोर्ट नहीं करना, मतलब किसी के भी पक्ष में नहीं होना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जब मेरे दोस्त आपस में बहस कर रहे थे तो मैं किसी की भी साइड नहीं था, मतलब मैं उदासीन था, या फिर मैंने किसी का भी सपोर्ट नहीं किया, मतलब मैं किसी के भी पक्ष में नहीं था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई एम वरीड अबाउट माई जॉब बिकॉज माई कंपनी इज़ गोइंग इन टू चोपी वाटर। यहाँ पर चोपी वाटर सिंपली एक फ्रेज़ होती है। इसका मतलब होता है परेशानी भरा समय या फिर मुश्किल भरा समय। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है मैं अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ क्योंकि जो मेरी कंपनी है वो परेशानी भरे समय में जा रही है या फिर मुश्किल भरे समय में जा रही है, या फिर वो मेरी कंपनी डूब रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा
She left you before 1 year ago. You should get over it and move on. यहाँ पर get over something सिंपली एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ पहले बुरा हुआ है, उससे निपटने के बाद अब अच्छा महसूस होना या फिर अब बहुत ज़्यादा खुशी वाला महसूस होना। और मूव ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है पहले जो कुछ भी गलत हुआ है सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसने तुम्हें 1 साल पहले छोड़ दिया, अब तुम्हें इसे सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए और खुश होना चाहिए या फिर अच्छा महसूस करना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा वी गॉट अनदर ग्लिम्स ऑफ हिज हार्ड वर्क। यहाँ पर ग्लिम्स सिंपली एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है कि किसी की झलक या फिर किसी का दृश्य। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसकी मेहनत की एक और झलक देखने के लिए मिली, मतलब जो उसने मेहनत की एक और उसका मेहनत का फल देखने के लिए मिला। नेक्स्ट मैं बात करूँगा You should pull your socks up because your final exams are next week. Pull your socks up यहाँ पर एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत अच्छा करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम्हें बहुत अच्छा करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो अगले हफ्ते हैं, मतलब अगले हफ्ते तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। तुम्हें बहुत अच्छा करना चाहिए या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा ईच लेसन इज़ ब्रोकन डाउन इन सेवरल पार्ट्स। यहाँ पर ब्रेक डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि कोई मशीन है या फिर कोई गाड़ी है वो चलते चलते रुक जाना, या फिर इसको एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना ताकि उसे और अच्छे से समझा जाए या फिर उससे अलग अलग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। तो ऐसे सेंस में भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हर एक लेसन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है ताकि उसे और अच्छे से समझा जाए या फिर उससे और अच्छी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ली जाए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा हिज पास्ट स्टोरी वॉज इमोशनल, देयर वॉज नॉट अ ड्राई आई इन द हाउस। यहाँ पर नॉट बी अ ड्राई आई इन द हाउस एक ईडियम होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से हर कोई इमोशनल हो जाना या फिर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाना। उस चीज़ की वजह से कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है या फिर बहुत ज़्यादा उसके अंदर दर्द छुपा हुआ है तो उसकी वजह से आप भी इमोशनल हो जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है उसकी जो पास्ट स्टोरी है, मतलब बीती हुई जो स्टोरी है उसकी, वो बहुत ज़्यादा भावुक है। इसकी वजह से हर किसी की आंखों में आंसू आ गए या फिर हर कोई इमोशनल हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूँगा इट्स फेयर प्राइस, आई डोंट वांट टू नेगोशिएट ओवर प्राइस। यहाँ पर नेगोशिएट एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी के साथ फॉर्मल डिस्कशन होता है ओवर समथिंग, मतलब किसी के साथ समझौते के लिए या फिर किसी चीज़ के निर्णय के लिए किसी मुद्दे पर बात करना या फिर किसी मुद्दे को लेकर मोल भाव करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये फेयर प्राइस है, मतलब ये उचित दाम है। मैं दाम को लेकर नेगोशिएट नहीं करना चाहता या फिर मैं दाम को लेकर मोल भाव नहीं करना चाहता। नेक्स्ट मैं बात करूँगा यू सेड वी वुड अराइव बिफोर 4 PM, योर गैस वॉज ऑन द नोज। बी ऑन द नोज एक ईडियम होती है। इसका मतलब होता है कुछ है जो बहुत ज़्यादा सटीक होना, मतलब बिल्कुल सटीक होना या फिर बिल्कुल सही होना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है तुमने कहा कि हम 4 बजे से पहले, मतलब शाम के 4 बजे से पहले पहुँच जाएंगे। तुम्हारा जो अंदाज़ा था वो बहुत ज़्यादा सटीक था या फिर तुम्हारा अंदाज़ा बहुत ज़्यादा सही था। नेक्स्ट मैं बात करूँगा प्लीज़ डोंट लेट ऑन टू एनीवन अबाउट दिस सीक्रेट। यहाँ पर लेट ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी से किसी चीज़ के बारे में बात करना, स्पेशली व्हेन इट इज़ सीक्रेट, मतलब किसी से किसी राज के बारे में बात करना या फिर किसी को कोई राज बता देना या फिर किसी के सामने कोई भी राज खोल देना, ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कृपया इस राज के बारे में किसी को मत बताना या फिर कृपया इस राज को किसी के सामने मत खोलना। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 111 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी वर्ड्स हैं जिन्हें आप चाहते हो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँ, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।